नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की जनता समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों को समय पर राहत पहुंचाना और उनकी परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना है। सरकार की इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि यदि प्रशासनिक तंत्र सक्रिय और जवाबदेह रहेगा तो जनता का विश्वास भी मजबूत होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को भी सशक्त बताया गया ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। सरकार का लक्ष्य केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है जिसमें भविष्य में समस्याएं उत्पन्न ही ना हो। इसी सोच के साथ राज्य में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने आज का ये प्रोग्राम किसी को बताया नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा। एक कैमरा इधर लगाओ। पानी ये देखिए, टाइल्स ये ऊंची नीची हो गई है सब। ये इधर से ये तार जा रहा है, मोहल्ले की तरफ जा रहा है। ये बीच में केबल कट भी गई है, कहीं करंट वरंट भी लग सकता है। ये दिख रहा है, देखिए ये बिल्कुल नजदीक से देखिए आप। आइए, मैं यहाँ से अभी आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ आपके पास। तो तब तक आप थोड़ा सा ये पूछ लीजिए कि भाई कैसे कैसे क्या कराया करके। तो मैंने इनसे कहा कि ये प्रोग्राम मेरा जो है 11:25-20 में हो जाना चाहिए, जैसे कि 10 मिनट में मैं वहाँ से फिर यहाँ आ जाऊँ। कि जिम्मेदारी होनी चाहिए वहाँ पर कि जो भी वहाँ पर संबंधित व्यक्ति है वो काम पूरी साफ सफाई के साथ करे। अभी परेशानी क्या है, ये रोज का रूटीन का काम है। ये इसमें क्या करना है एक्स्ट्रा हमने? अगर हम कर देंगे, देखिए कितना है कि किसी का नल में से पानी आ गया, किसी की स्ट्रीट लाइट लग गई, किसी की बिजली की लाइन ठीक हो गई, किसी का बिजली का बिल ठीक हो गया, किसी को पेंशन समय से मिल गई। तो उसमें आपने क्या करना है? अपने जेब से तो कुछ देना नहीं कि अपनी पेंशन में से, अपनी तनख्वाह वेतन में से कुछ देना है किसी को, अपने घर से कुछ पहुंचाना है। इसमें 30 दिन से अधिक जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी पेंडिंग मामले हैं, उनके लिए एक अभियान चलाया जाए और अभियान चला के आज की ये मीटिंग का, आज की समीक्षा का अपने अपने विभागों में जहां भी जो है पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को हम लोग ठीक करें। 1905 पर फोन करता है, उनका बहुत बड़ा भरोसा जुड़ा होता है। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी कीमत पर भरोसा हमारा बढ़ते जाना चाहिए। ये हमारा पूरे देश के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस बन सकता है। मैंने आज तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त प्रदान कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया गया है। ये उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता और सुशासन की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सख्त और प्रभावी व्यवस्थाएं लागू की गई, जिनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर प्रदान करना है ताकि वो राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी उद्देश्य के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को निरंतर सरल, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ये क्रम आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय में और अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो वही देहरादून में 25 अप्रैल को हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बहुगुणा केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि दूरदर्शी जन नेता भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके प्रशासनिक कौशल, पारदर्शी कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को प्रेरणादायक बताया। धामी ने कहा कि बहुगुणा
का जीवन समाज के लिए एक मार्गदर्शन है। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का भी स्मरण किया गया। विशेष रूप से पर्वतीय विकास मंत्रालय के गठन और कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कदमों को पहाड़ी क्षेत्रों में समग्र विकास में मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर विजय बहुगुणा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा सहित कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी बहुगुणा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन सामान्य परिवार में पैदा होकर स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। भारत की राजनीति। तो वही केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। शुरुआती दिनों में ही 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिनमें अकेले के केदारनाथ धाम के करीब 1,10,000 लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि यात्रा के साथ ही सोशल मीडिया पर अव्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और कथित वीआईपी कल्चर को लेकर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ वीडियो में भीड़ की धक्का मुक्की, लाइनें तोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। एक वीडियो में सुरक्षाकर्मी द्वारा भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करते हुए देखा गया है, जिससे बहस और तेज हो गई है। इसी बीच एक भावुक वीडियो सामने आया जिसमें गुजरात के एक श्रद्धालु ने अपने 70 वर्षीय पिता की मृत्यु के लिए समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है, जिनमें बताया गया है कि शव को रुद्रप्रयाग ले जाने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे प्रशासन पर सवाल खड़े हुए। इन वायरल वीडियो और आरोपों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। सरकार का कहना है कि कई लोग केवल रील बनाने के उद्देश्य से भ्रामक और बढ़ा चढ़ाकर जानकारी फैला रहे हैं। ऐसे मामले में कार्रवाई करते हुए रुद्रप्रयाग में 4 यूट्यूबर और इंस्टाग्राम यूजर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर लगातार ग्राउंड पर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन रील कल्चर ने इसे धार्मिक यात्रा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तो वही खटीमा में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वार्ड नंबर 6 लोहिया हेड रोड के निवासियों के तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि लॉटरी प्रक्रिया को भारी अनियमितता बरती गई है। उनका कहना है कि पात्र करीब बच्चों को चयन से वंचित कर दिया गया है, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है। पूरा मामला खटीमा के अमून एरिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ बालिका आश्रम, पढ़ाती स्कूल और सरफ पब्लिक स्कूल के आसपास रहने वाले कई परिवार ने अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था। अभिभावकों का कहना है कि उनके परिवार से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्कूल होने के बावजूद लॉटरी परिणाम में आसपास के किसी भी बच्चों का नाम नहीं आया। स्थानीय निवासी रीना यादव और चंद्र परिहार ने बताया है कि वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते और बड़ी उम्मीद के साथ आवेदन किया था, लेकिन जब परिणाम आया तो दूर दराज के बच्चों के नाम सूची में शामिल थे, जबकि पास के बच्चों को नजरअंदाज किया गया। इससे अभिभावकों को लॉटरी प्रक्रिया में धांधली का संदेह हो रहा है। निवासियों ने मांग की है कि वर्तमान लॉटरी परिणाम को निरस्त कर दोबारा पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया कराई जाए। इसी बीच एसडीएम तुषार
सैनी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि जबकि हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं, क्योंकि हम 100-200 मीटर की दूरी में रहते हैं, हमारा किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ आईटी में, जबकि 1-2 किलोमीटर दूर वालों का एडमिशन हुआ। हम जानना चाहते हैं क्यों हुआ, इनका कैसे हुआ, इसकी जानकारी देने हम ATM साहब के आए हैं। ये है शराब पब्लिक स्कूल अलेक्सिया शिक्षा भारती। हमने आरटी जो फॉर्म भरे थे उनमें उसमें जो शराब स्कूल आता है वो आता है वार्ड नंबर 6 में, और हमारे यहाँ के बच्चों का किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। इसमें 6, 3, 15 ये जो वार्ड नंबर है और 16 ये वार्ड नंबर है, इनका किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। हमारा शिकायत ये था कि हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, जब स्कूल हमारे यहाँ बिल्कुल हमारे 100 मीटर की नियरेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, हमें ये पता लगाना है। एक ही वार्ड के 37 बच्चों का कैसे हुआ है, हमको इसकी जांच चाहिए कि कैसे हुआ। एक ही वार्ड के मस्जिद में आते हैं, जो ईदगाह और कुरैशी मस्जिद में आते हैं, वो उनका कैसे हुआ, और हमारे यहाँ के जो बिल्कुल नियरेस्ट बच्चे हैं उनका क्यों नहीं हुआ। इसमें जो है इस आरटी से जो एडमिशन होती है इसके संबंध में शिकायत है कि जो कुछ वार्ड के बच्चों ने जो अप्लाई किया था उनका नहीं हुआ है, और एक पर्टिकुलर वार्ड के बच्चों का जो एडमिशन हो गया है। तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी से इसके विषय में जो है वो जांच के आदेश किए हैं कि वो इसकी जांच कर लें प्रकरण की, और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तब तक के लिए एडमिशन प्रोसेस को जो है उसकी पूरे एडमिशन प्रोसेस की जांच के लिए आदेश कर दिए गए। देखिए आरटी के जो एडमिशन है वो सिर्फ उसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश किया गया है कि उनको उसको फाइनलाइज ना किया जाए। अगर जिस तरह की शिकायत है वो सही मिलती है या पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है, तब फिर जो है वो पुनः उसको सही करके एडमिशन कराई जाए। कि जबकि हम तो वही राजाजी टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह वाणिज्य नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह है। मामला हरिद्वार रेंज के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी टेम्पल परिसर का है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री खजन दास के बेटे की शादी की तैयारियां बिना अनुमति के शुरू कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि संरक्षित वन क्षेत्र में टेंट सजावट और अन्य व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर की जा रही थी, जबकि इसके लिए वन विभाग से कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। ये कृत्य वाणिज्य संरक्षण नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से वाणिज्यों पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जांच में अनियमितता सामने आने के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधी लोगों के खिलाफ वाणिज्य संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि जब आम नागरिकों को नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है तो प्रभावशाली लोगों के लिए अलग मापदंड क्यों अपनाए जाते हैं। लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल खजन दास या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये मामला कानून की समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।